हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका मित्र अनुज सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ क्रिकेट क्रॉनिकलर्स के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। और श्रीलंका की टीम जो है स्टंप्स होने तक जल्दी स्टंप्स करना पड़ा, और 8 रन्स पे 2 विकेट श्रीलंका के गिर चुके हैं। और इंडिया ने अपनी पहली पारी में 503 रन बनाए, 9 विकेट्स पे डिक्लेयर किया। ध्रुव जुरैल ने शानदार 115 रन का स्कोर किया और बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग ध्रुव जुरैल ने किया है। और नॉट आउट रहे वो 115 रन पे। इनफैक्ट इनिंग्स को डिक्लेयर करना पड़ा उस समय। ध्रुव जुरैल और प्रसिद्ध कृष्णा नॉट आउट रहे। And India wanted to give some batting to Sri Lanka team. That's why innings को डिक्लेयर करना पड़ा। हालांकि थोड़ा पहले इंडियन टीम डिक्लेयर कर सकती थी, बट दे जस्ट लेट ध्रुव जुरैल कीपिंग ऑन। और थोड़ा और तेज रन बना सकते थे लास्ट में। वैसे ध्रुव जुरैल कोई स्लो रन नहीं बनाते हैं, लेकिन इंडिया को विथ द रिजल्ट्स इन माइंड थोड़ा और पहले अगर डिक्लेयर कर देते तो थोड़ा और बैटिंग श्रीलंका को दिया जा सकता था और हो सकता था कि एक आध विकेट और इंडियन टीम को मिल सके। वैसे 3 ओवर का खेल मात्र श्रीलंका ने खेला और उसमें इंडियन बॉलर्स डिड मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट लिया और जस्ट स्टंप से एक बॉल पहले मानव सुथार ने एलबीडब्ल्यू आउट किया जयसूर्या को एक फास्टेस्ट बॉल के साथ। उन्होंने सरप्राइज कर दिया और ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ की बॉल थी और जयसूर्या एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, बट दिस इज व्हाट द स्टोरी इज। और इंडिया के फर्स्ट इनिंग्स के हीरो रहे हैं देवदत्त पडिक्कल with a score of 117. He again remained the highest scorer in the team. शुभमन गिल ने भी अच्छा खेला, उन्होंने 50 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 45 रन बनाए और उनका एक स्पैट भी हो गया वहाँ पे असिता फर्नांडो के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था। आप आई थिंक इट वाज अननेसेसरी। लास्ट टाइम वहाँ पे वैभव सूर्यवंशी के साथ हुआ था और प्लेयर्स लोगों को थोड़ा सा अपना कूल रखना पड़ेगा। वो आउट हो चुके थे यशस्वी जायसवाल, एंड आई डोंट थिंक इट वाज इन द हीट ऑफ द मोमेंट। हमें ऐसा लगता है कि इट वाज अननेसेसरी। ही शुडंट हैव कम बैक एंड ही हिट असिता फर्नांडो विथ हिज हेड एंड यशस्वी जायसवाल के लिए ठीक नहीं है। ही इज सीन टू बी वन ऑफ द brightest stars, future stars of the Indian cricket team, and we are expecting a lot from him. So he should keep his cool. और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी भी अब ही विल कीप हिज कूल। उनके एज में बहुत फ़र्क है और मेरा ये मानना है कि क्रिकेट में स्लेजिंग और इस तरीके के बैंटर्स बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन फिजिकल नहीं होना है। क्रिकेट इज ए स्पोर्ट जहाँ की देर इज़ नो स्कोप फॉर एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ओपोजिशन टीम। सो आप अगर उन्होंने मुंह से कुछ बोला, आप भी गाली देते हुए निकल जाइए, स्लेस करते हुए निकल जाइए, बट ये कुछ ठीक नहीं था। वैसे देखिए आगे क्या होता है। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि इंडिया इज सिटिंग इन अ वेरी कमांडिंग पोजीशन, बट द रियल चैलेंज इज वेदर। 3 दिन का खेल बचा हुआ है और कल जो है थर्ड डे है और उसमें करीब करीब 75-85% रेन के चांसेज हैं और फोर्थ डे में तो 95% चांसेज हैं रेन के। सो लेट्स सी हाउ द मैच गोज। इंडिया को 2 बार आउट करना है श्रीलंका को और 500 का रन एक कमांडिंग टोटल होता है जो कि इंडिया ने बना लिया है। एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। इंडिया की बॉलिंग में जो इस टेस्ट मैच में कुलदीप यादव की जगह पे सारांश जैन आए हैं, तो इंडिया में थोड़ी वैरायटी दिखेगी इंडियन बॉलिंग में। वैसे मानव सुथार इज़ अगेन बैक विथ हिज विकेट टेकिंग एबिलिटीज़ और उन्होंने आज अपना 1 विकेट ले लिया श्रीलंका इनिंग्स का। सो जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया इज सिटिंग इन ए वेरी कमांडिंग पोजीशन, बट द रियल प्लेजर केम फ्रॉम ऋषभ पंत बैटिंग टुडे एंड ध्रुव जुरैल्स बैटिंग। देखिए ऋषभ पंत इज ए कैरेक्टर
और वेरी वेरी फाइटर, फाइटिंग एबिलिटी, ही हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ फाइटिंग एबिलिटीज़ एंड ही फाइट्स टिल द एंड। उनके कलाई में चोट लगी थी, रिस्ट में, और ऐसा लग रहा था कि वो कल तो रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, और पता नहीं लोगों को ये लग रहा था कि नहीं लग रहा था कि वो दोबारा बैटिंग करने आएंगे, बट ही केम टुडे, एंड नॉट ओनली ही केम टुडे, ही बैटेड सो वेल। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग किया। ही इज़ ए टोटल एंटरटेनर। 2 छक्के भी उन्होंने लगाए, और उन्होंने ही हेल्प्ड बिल्ड दिस पार्टनरशिप विद ध्रुव जुरैल। और तो बहुत ज़बरदस्त ऋषभ पंत, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था कि 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी बैटिंग देखने के लिए आई वुड लाइक टू बी देयर राइट इन फ्रंट ऑफ द टीवी। एक तो वैभव सूर्यवंशी ऑफ कोर्स, और दूसरे हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत इज ए टोटल कैरेक्टर, एंड वो जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, सो विकेट कीपर बैट्समैन का वो एक वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। और तो लेट्स सी हाउ दिस टेस्ट मैच गोज। बट अभी तक जो ये टेस्ट मैच हुआ, उसमें इंडिया के 3 बैट्समैन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरैल एंड ऋषभ पंत, ये इंडिया के हीरो रहे हैं। वैसे 50 रन बनाए शुभमन गिल ने भी, और यशस्वी जायसवाल ने भी 45 रन्स बनाए। तो इंडिया की बैटिंग ठीक ठाक हुई है इस टेस्ट मैच में, और देखना ये होगा कि वेदर किस तरीके से इंडिया का साथ देता है, एंड हाउ द टेस्ट मैच गोज। तो कल तीसरे दिन का खेल होगा। लेट्स सी कि बारिश क्या रंग दिखाती है। अगर बारिश ने रंग नहीं दिखाया तो वी आर इन फॉर अ ग्रेट टेस्ट मैच। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन का दिलीप ट्रॉफी मैच हुआ बेंगलुरु में, और उसमें एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग वैभव सूर्यवंशी टू प्ले वेल, एंड ही स्टार्टेड ऑफ वेल। उन्होंने 2 छक्के भी लगाए, लेकिन उसी ओवर में वो आउट हो गए। इन ऑल ही प्लेड 6 बॉल्स, स्कोर्ड 8 रन्स, एंड वो एक और शॉट लगाने के फेर में वो गली में कैच आउट हो गए। तो बहुत सारे लोगों का मैं कमेंट्स देख रहा था कि अरे अरे, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि वैभव सूर्यवंशी इज़ नॉट सो गुड फॉर रेड बॉल क्रिकेट। बट मैं आपको ये बात बता दूं कि जहाँ तक मेरा प्रश्न है, आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल, because this is how red ball cricket is played, and he is in his learning curve। वो सीख रहा है गेम को, वो बच्चा है, और वो ही इज़ क्विक टू मेक अमेंड्स। और आप देखिएगा नेक्स्ट मैच जब होगा तो आप उसको एक दूसरे रूप में देखिएगा। वो गेम खेलने के लिए आया हुआ है। आप कई पब्लिक ये डर जाती है, इवन सपोर्टर्स भी सूर्यवंशी के वो डर जाते हैं कि अरे अरे ऐसा ना हो कि उनको रेड बॉल क्रिकेट से निकाल दिया जाए। ऐसी बात नहीं है। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। ही विल लर्न हिज गेम, ही विल लर्न हाउ टू हैंडल द इनिशियल ओवर्स इन अ मैच विथ रेड बॉल। किस तरीके से रेड बॉल में बॉल फ्लाई करती है, और जब ओडीआई जब आप खेलते हैं तो जहाँ भी फील्डर नहीं रहता है वहाँ फील्डर आपके रखे जाते हैं, कैचिंग पोजीशंस पे फील्डर रखे जाते हैं, बिकॉज टेस्ट मैच में बॉलर्स भी इनसिक्योर फील नहीं करते हैं। उनको मालूम है कि उनको 2-4 शॉट लगेंगे, बट दे ऑलवेज वांट टू कम बैक। उनको मालूम है कि आप हमें कितना भी मारो, बट आई जस्ट नीड वन बॉल, वन गुड बॉल, वन बैड शॉट फ्रॉम यू, एंड आई कैन डिसमिस यू। और यही चीज़ वैभव सूर्यवंशी को समझनी पड़ेगी कि आपके पास आपको हर बॉल, आपको इस हिसाब से खेलना है कि आपको यू डोंट हैव टू थ्रो योर विकेट। उन्होंने थ्रो भी नहीं किया। दिस इज हाउ ही प्लेज। वो ऐसे ही खेलते हैं। और कई लोगों को ये लगेगा कि नहीं नहीं, ही शुड कर्ब हिज स्ट्रोक प्ले। आई डोंट थिंक ही शुड कर्ब हिज नेचुरल स्ट्रोक प्ले, बिकॉज ऐसे ही वीरेंद्र सहवाग खेलते थे, और आज के डे में भी अगर आप देखें तो हैरी ब्रूक भी ऐसे ही खेलते हैं, और वैभव सूर्यवंशी का जो गेम है उनको उसी गेम के हिसाब से खेलना चाहिए। ही इज़ अ टोटल एंटरटेनर, और उनका जो तरीका है उसी हिसाब से खेलना चाहिए। वो शॉट भी अगर थोड़ा ऊपर चला गया होता या थोड़ा ग्राउंडेड हो गया होता तो ये चौका चला जाता, या फील्डर के थोड़ा सा लेफ्ट या राइट साइड में चला गया होता थोड़ा और, तो ये बॉल निकल सकती थी। लेकिन एज लक वुड हैव इट, वो बॉल चली गई गली में, एंड ही वॉज कॉट, एंड ही वॉज डिसमिस्ड जस्ट फॉर 8 रन्स। बट डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, वैभव सूर्यवंशी इज हियर टू स्टे। वो लॉन्ग टर्म का सितारा है। वो कोई शॉर्ट टर्म का वो आंधी नहीं है कि आंधी के तरीके से आया और तूफान के तरीके से चला गया। ही इज देयर टू स्टे इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज गोइंग टू परफॉर्म बिग टाइम। ही इज अ बिग मैच प्लेयर, और ही इज अ क्विक लर्नर।
or there is no technical flaw in his batting. It is just that he will have to select his balls. The only difference that I want in his approach is the fact that he will have to choose his balls. हर बॉल को मारने की जरूरत नहीं है टेस्ट मैचेस में. टेस्ट मैचेस में बॉल्स की कमी नहीं होती है. T20 में बॉल की कमी होती है, कम बॉल में आपको स्कोर करने होते हैं. टेस्ट मैच में यू हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू कम बैक. वहां पर आपकी स्पीड नहीं देखी जाती है, वहां पे आपका रन एक्यूमुलेशन देखा जाता है. हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे एट द क्रीज. तो चूज योर बॉल्स. जिस बॉल पे आपको 100% फेथ है उन्हीं पर आप स्ट्रोक खेलिए. प्लस यू हैव टू कर्ब योर इंक्लिनेशन टू प्ले इन द एयर. हवा में गेम को नहीं खेलनी है. कम से कम खेलिए, और हवा में भी खेलिए तो आपके पास अच्छा मौका है. इन टेस्ट मैचेस मोस्ट ऑफ द टाइम फील्डर्स आर इनसाइड द 30 यार्ड सर्किल. सिर्फ आपके पास या तो थर्ड मैन होगा, थर्ड मैन भी नहीं होता है, फाइन लेग या लॉन्ग लेग होता है, और बाहर में 30 यार्ड सर्किल के बाहर फील्डर नहीं होते हैं. तो आप ये समझिए कि पूरा का पूरा टेस्ट मैच जो है पावर प्ले के जैसा है. इफ एट ऑल यू हैव टू प्ले द लॉफ्टेड शॉट्स, प्ले इट ओवर द हेड्स ऑफ द फील्डर्स. फील्डर्स के हेड के ऊपर से खेलिए. डोंट प्ले इट लाइक यू आर प्लेइंग स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ द फील्डर्स. तो थोड़ा सा एक थिंकिंग देने की जरूरत है, थोड़ा सा अपना गेम प्लान को देखने की जरूरत है. और मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, मुझे कोई दुख नहीं है. मैं चाहता हूं कि वो सीखे, यहीं पर सीखे, सो दैट कि जब वो टेस्ट मैचेस खेले तो वहां पे कम मिस्टेक्स करे. जो आपके जो डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं वहां पे आपको सीखना भी होता है, स्कोर भी करना होता है और सीखना भी होता है, सो दैट कि जब इंटरनेशनल लेवल पर आप जाएं तो आपके मिस्टेक करने की संभावनाएं कुछ कुछ कम हो जाएं. तो वी आर नॉट वरीड अबाउट इट. This is how red ball cricket goes. He's learning from his mistakes. He has to choose his balls. He has to make a plan to stay at the crease. उनको ये समझना होगा कि जो रेड बॉल क्रिकेट है उसमें पिच पर स्टे करना सबसे जरूरी है. और वैभव सूर्यवंशी हैज गॉट अ नेचुरल फ्लेयर ऑफ हिटिंग द बॉल्स. तो बॉल हिट करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है. ही कैन ऑलवेज हिट द बॉल्स. उनको अपना नेचुरल गेम को रोकना नहीं है. द ओनली डिफरेंस ही हैज टू मेक इज ही हैज टू चूज हिज बॉल्स. हर बॉल को आप हर जगह नहीं खेल सकते हैं. यू डोंट हैव टू यूज योर पायरो टेक्निक्स हियर. यहाँ पे आप आराम से खेलिए, यहाँ पर बॉल का कोई दिक्कत नहीं है. सेशन वाइज अपने गेम को प्लान करिए. और अगर आपको लॉफ्टेड शॉट्स खेलना है तो प्ले इट फुल ब्लडेड. प्ले इट ओवर द हेड्स ऑफ द फील्डर्स. जब फील्डर नजदीक हैं उनके सर के ऊपर से अपने गेम को खेलिए. एंड डोंट स्पॉइल योर चांसेस. आप द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट यू. जैसे ही वैभव सूर्यवंशी 8 रन पे आउट हुए तो हर सोशल मीडिया में आ गया वैभव सूर्यवंशी गॉट आउट फॉर 8 रन, वैभव सूर्यवंशी गॉट आउट फॉर 8 रन इन ऑल काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं. एक और बहुत जबरदस्त चीज देखने का मौका मिला. अभी स्टीव वॉ जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, जबरदस्त प्लेयर रहे हुए हैं, जबरदस्त कैप्टन रहे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ओडीआई में लेट रोहित ओपन विथ वैभव सूर्यवंशी. आप सोचिए कि क्या ऑरा है वैभव सूर्यवंशी का. ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट फॉर नथिंग कि लोग इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात कर रहे हैं. ही इज वंस इन अ लाइफ टाइम क्रिकेटर. लोग देख रहे हैं कि दैट ही इज अ जनरेशनल टैलेंट. ही इज द रियल बॉस बेबी. लोग वैसी क्रिकेट लोगों ने देखी नहीं है. दैट्स वाई एवरीबडी इज फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू कमेंट वेरी पॉजिटिवली अबाउट वैभव सूर्यवंशी. इनफैक्ट अभी हाल में बहुत सारे क्रिकेटर्स ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में ऐसे कमेंट्स किए हैं जो कि वैभव सूर्यवंशी के प्लेस को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं. न तो ओडीआई में, T20 में तो वो ऑलरेडी आ ही चुके हैं एंड ही हैज़ परफॉर्म सो वेल इन जिम्बाब्वे कि उनकी जगह पक्की है. अफगानिस्तान के अगेंस्ट में जो सीरीज होगी, आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंसर्न अबाउट हिज प्लेस इन द इंडियन टीम. लेकिन एक चीज़ है
कि उनको थोड़ा सा टेस्ट मैचेज में या रेड बॉल क्रिकेट में उनको अपने गेम को थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा, थोड़ा सा आराम से उनको अपने क्रिकेट को खेलना पड़ेगा, और जिससे कि हम लोग जो एंटरटेनमेंट को देखने के लिए हम लोग सभी इंतजार कर रहे हैं, जितने देर वो क्रीज पे रहेंगे, नोबडी इज गोइंग टू मूव आउट फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द टीवी। लोग टीवी के सामने बैठे रहेंगे बिकॉज वैभव सूर्यवंशी इज प्लेइंग इन द मिडिल। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ही इज गोइंग टू मेक अमेंड्स, वो अपने आप में सुधार करेंगे और ही विल डेफिनेटली कम बैक। सो ऑल द बेस्ट। जब हम अगली वीडियो बनाएंगे मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मीनवाइल इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट को करना मत भूलिए। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। प्लीज पोस्ट योर कमेंट्स। ऑल द बेस्ट।